कहानी माधोपुर गांव की है। आप लोगों ने स्वार्थी इंसान तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इस गांव के लोगों जैसा स्वार्थी इंसान शायद ही कहीं देखा हो। और इसी स्वार्थ ने पूरे गांव को कैसे डायन के चंगुल में फंसा दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना को जानने के लिए आपको अपनी सांसें थामकर इस वीडियो को पूरा देखना होगा। कहने को तो माधोपुर एक गांव है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग एकदम मतलबी। हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए। लोगों में पैसे कमाने की ऐसी होड़ लगी हुई थी कि अगर उनका बस चले तो वो अन्न का एक दाना ना खाए और उसके भी पैसे बचा ले। सभी लोग स्वार्थी और मतलबी। इस गांव के चौपाल पर एक पीपल का पेड़ भी तन कर खड़ा हुआ था, जो काफी घना और विशाल है। इस पीपल के पेड़ के नीचे एक चबूतरा, और अक्सर लोग उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर झुलसा देने वाली सूरज की गर्मी से खुद को बचाते और एक दूसरों की चुगली करते। उसी गांव में एक बुढ़िया भी रहती थी। बुढ़िया एकदम अकेली थी। शादी के छठे दिन ही उसके नसीब में सफेद साड़ी आ गई थी। जवानी के दिनों में जैसे तैसे मजदूरी करके उसने अपना जीवन यापन किया, और अब बुढ़ापा इतना आ गया कि जैसे तैसे अपना गुजारा कर पा रही थी। एक दिन भूख से बेहाल वो भीख मांगते मांगते पूरे गांव में घूम रही। दर दर भीख मांगी, लेकिन किसी ने भी उस गरीब लाचार की एक न सुनी। अपने दरवाजे से खाली हाथ उसको लौटा दिया। वो भीख मांगते मांगते मोहन के घर के सामने पहुंच गई। बेटा, कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है, भगवान तुम्हारा भला करेगा। जवानी में अपने पति को खा गई, अब हमें भी खाएगी क्या? चल चल आगे चल। आवाज सुनकर उसकी पत्नी कमला हाथ में कुछ खाना लिए बाहर आई और उस बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत खाना लेकर वहाँ से चली गई। इस बुढ़िया औरत को खाना देने की क्या जरूरत थी? तुम यहाँ पैसे बर्बाद करते रहो और वहाँ गांव के लोग हमसे ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। मेरे सामने ज्यादा बड़बड़ मत करो। खाना खराब हो गया था तो दे दिया। मेरा दिमाग खराब नहीं है जो अच्छा खाना दूंगी, समझे? अरे अच्छा खाना तो मैं तुम्हारे मरे में भी ना खिलाऊं किसी को। बड़े आए खाना क्यों दिया वाले। खाना लेकर बूढ़ी भिखारी औरत पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है। जब वह खाना खोलती है तो उसमें से बदबू आती है, लेकिन कहते हैं ना, पेट की आग सिर्फ खाने से ही समाप्त होती है। भूख से तड़पती हुई उस बुढ़िया ने जैसे तैसे वो खाना खा लिया और उसी पेड़ के सहारे बैठी रही। कुछ ही समय बीता था कि अचानक से उस बूढ़ी औरत के पेट और सीने में बहुत तेज जलन होने लगी। जलन इतनी बढ़ गई कि वो दर्द के मारे वहीं बैठी बैठी छटपटा रही थी और बस आने जाने वाले लोगों से बार बार कह रही थी, पानी, पानी, कोई पानी पिला दो, मेरी जान निकली जा रही है। पानी, पानी। लेकिन जवानी और पैसे के घमंड में डूबे स्वार्थी लोगों ने उस लाचार बुढ़िया की एक न सुनी और सब इंसानियत को शर्मसार करते हुए वहां से गुजरते रहे। देखते ही देखते पानी के लिए तड़पती बुढ़िया की आवाज बंद हो गई और कुछ ही देर में उसकी आंखें भी बंद हो गई। वो वहीं बैठी रही और रात हो गई। अगले दिन सुबह वहां से गुजर रहे एक साधु ने उस बुढ़िया को उस हालत में देखा तो उसके पास आ गया। साधु के बुलाने पर भी उस बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, और जैसे ही साधु ने उसको छुआ तो उसकी सांसें अटकी की अटकी रह गई। बुढ़िया एकदम ठंडी पड़ी हुई थी और उसका चेहरा का रंग भी हल्का नीला पड़ गया था। साधु ने मदद के लिए आने जाने वाले लोगों से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी बात को कोई तवज्जो नहीं दिया। अंत में अपने सामर्थ्य के अनुसार साधु ने उस बूढ़ी औरत का दाह संस्कार कर दिया और वहां से चला गया। 1-2 दिन बीत गए और जब एक रात गांव वाले अपने घर में सो रहे थे
तो आधी रात एक महिला के रोने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज इतनी तेज थी कि पूरा गांव सुन सकता था। रोने की आवाज के साथ साथ चीखने चिल्लाने की भी आवाज आने लगी, जिससे लोग और भी ज्यादा डर गए। अब वो रात बीत गई, किसी को कोई आवाज नहीं सुनाई दी। लेकिन जैसे ही अगले दिन सूरज ढला और आधी रात हुई, गांव के लोगों को वही भयानक डरावनी आवाज फिर से सुनाई पड़ने लगी। अब हर रात वो डरावनी आवाज गांव में सुनाई पड़ने लग गई। सब डर के मारे छुपे रहते, किसी की हिम्मत नहीं होती कि बाहर झांक कर देख भी ले कि आखिर माजरा क्या है। अब हर रात कभी किसी की जोर जोर से हंसने की, कभी रोने की आवाज और कभी किसी के बात करने की आवाज आने लगी। ये सब बातें लोगों के अंदर के डर को और ज्यादा बढ़ा रही थी। फिर एक दिन सुबह होते ही गांव के लोगों ने एक पंचायत बुलाई। सब लोग उसी पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए। गांव के सरपंच ने पंचायत का मुद्दा बताया। भाइयों, गांव में हो क्या रहा है? हर रात एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। सभी ने अपने अपने तर्क दिए। कोई कहता है कोई चोर है, कोई कहता है छलावा, कोई कुछ तो कोई कुछ, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला और लोग अपने अपने घर को वापस लौट गए। एक रात को मोहन शहर से वापस अपने घर लौट रहा था और जैसे ही वो उस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरने लगा, अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई और उसके सीने में तेज दर्द उठा और वो दर्द के मारे छटपटाते हुए उस पीपल के पेड़ के नीचे गिर गया। मदद के लिए उसने खूब चीख पुकार की, लेकिन डरे हुए गांव वालों में से किसी की भी हिम्मत ना हुई बाहर निकलकर देखने की। वो रात बीत गई और जैसे ही सुबह का सूरज उगा, गांव वालों के पैरों से जमीन सरक गई। क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे मोहन का शव पड़ा मिला। इस बात से ग्रामीण और भी डर गए। पूरे गांव में ये बात फैल गई, उस पीपल के नीचे भूल से भी मत जाना, क्योंकि पीपल में भूत रहता है और किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इस घटना के बाद पूरे गांव में ऐलान हो गया कि शाम ढलने के बाद कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। गांव में हर कोई अपने घर का दरवाजा बंद रखता। पूरे गांव में मानो मातम पसर गया हो। एक दिन गांव का सरपंच कुछ लोगों को अपने साथ लेकर एक साधु के पास जाता है और गांव में चल रही घटना के बारे में साधु बाबा को बताता है। बाबा अपनी आंखें बंद करके अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ देख लेता है और फिर उनको इस घटना का कारण बताता है। ये सब तुम लोगों के स्वार्थ का नतीजा है। तुम लोगों ने उस गरीब बुढ़िया को खाने को कुछ भी नहीं दिया, और दिया भी तो वो सड़ा हुआ खाना जिसमें कीड़े पड़े हुए थे। उस खाने से बुढ़िया की तड़प तड़प कर मौत हुई है। अब वो मरकर डायन बन गई है और हम सभी गांव वालों को सता रही है। जो कुछ हो रहा है दोष तुम सब गांव वालों का है। तुमने अपने लालच और क्रूरता के कारण एक बीमार और गरीब बुढ़िया को मार डाला और अब वो अपना बदला ले रही है। सच्चाई सुनते ही ग्रामीण डर जाते हैं। सभी को अपनी अपनी बड़ी गलती का एहसास हो जाता है और साधु बाबा से अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए उपाय पूछते हैं। लोगों की विनती पर साधु बाबा ने बूढ़ी औरत की आत्मा की शांति के लिए हवन पूजा करने का फैसला किया। सभी गांव वाले बाबा की बात मान गए। अगले दिन हवन पूजन शुरू हुआ और साधु ने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। तभी एक जोरदार बिजली कड़की और मंत्रों के उपचार से डायन प्रकट हो गई।
और नहीं साक्षात वो गरीब बुढ़िया ही थी। ए साधु, तुम इस मामले में क्यों पड़ रहे हो? तुम अपने रास्ते जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मौत मिलेगी। देखो, एक इंसान से गलती हो जाती है। तुम बस हमें इतना बता दो कि आखिर तुम चाहती क्या हो। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवा दें। बस तुम लोगों को परेशान करना बंद कर दो। हाँ। जब मैं जिंदा थी तो इन्हीं गांव वालों ने मुझे कुत्ते से भी बदतर बना दिया। अब मुझे तुम देवी देवताओं की बराबरी का दर्जा दे रहे हो। मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं डायन हूँ, डायन। मैं इनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और तुम बीच में आए तो तुम्हें भी नहीं। साधु ने डायन से बहुत विनती की और गांव वालों ने भी हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकार की और क्षमा मांगी। काफी मिन्नतों के बाद अंत में डायन कहने लगी, ठीक है, मैं तो जिंदा नहीं हो सकती, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि आगे से इस गांव में कोई भी गरीब भूखा न जाए। जो मेरे साथ हुआ वो आज के बाद किसी के साथ ना हो। फिर सभी गांव वालों ने मिलकर बूढ़ी औरत की आत्मा को आश्वासन दिया कि आज के बाद गांव में किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। और उन्होंने मिलकर 24 घंटे चलने वाले लंगर की व्यवस्था करने का फैसला किया। फिर बूढ़ी औरत की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए वहां से चली गई। कई साल बीत गए हैं, लोग भी बदल गए, लेकिन आज भी उस गांव में डायन बनी उस बूढ़ी औरत का इतना खौफ है कि वो उस दिन से लेकर आज तक गांव में लंगर चल रहा है। उनका मानना है अगर उन्होंने फिर से किसी गरीब के साथ अन्याय किया तो वो डायन फिर से वापस आ जाएगी और उन सब का अंत कर देगी।